चलो भाई, अंग्रेजी में सवाल पूछने के लिए ये 9 शब्द आज के आज रट लो। तो आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे वेयर। वेयर मीन्स होता है कहां, और वेयर मीन्स होता है जहां। कहां और जहां, इन दोनों वाक्यों को आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि वेयर मीन्स कहां और वेयर मीन्स जहां कब प्रयोग किया जाता है। उसके पहले आप जानिए वेयर मीन्स कहां। आस्क अबाउट प्लेसेस, जगह के बारे में पूछने के लिए हम कहां का प्रयोग करते हैं या वेयर मीनिंग का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि जब कभी भी वेयर की बात की जाए तो वेयर की क्वेश्चन में आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना है कि वेयर मीन्स कहां और वेयर मीन्स जहां। वेयर मीन्स कहां वहां प्रयोग किया जाएगा जब आप लोग वेयर के बाद आप लोगों को कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो आप तुरंत वहां पर वेयर की मीनिंग कहां पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप लोगों को वेयर के बाद तुरंत सब्जेक्ट कोई आ जाए तो वहां पर आप वेयर की मीनिंग जहां पढ़ेंगे। इसको बार बार विशेष तौर पे आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो कुछ भी आप लोगों को बता रहा हूं उसमें आप लोगों को ध्यान पूर्वक सुनना है और उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि यह जो भी मैं बता रहा हूं वह आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी के लिए बहुत ही मददगार होगी। तो आइए हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। वेयर डू यू लिव की जगह अगर मैं डू को हटा दूं, अगर मैं डू को हटा दूं तो यही आपकी हिंदी हो जाएगी आप जहां रहते हो। वेयर यू लिव, आप जहां रहते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही आप लोगों ने देखा कि यहां पर जैसे ही आप लोगों ने देखा कि डू को हटा दिया गया तो जो कहां शब्द था वो जहां में बदल गया। आइए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। लेकिन मैं अगर यहीं पर क्वेश्चन कर दूंगा वेयर यू आर वेयर यू आर गोइंग क्राइंग। हाँ, वाई ही इज क्राइंग, तो वाई ही इज क्राइंग का आप लोगों ने देखा, चाहे वाई इज ही क्राइंग बोलेंगे तो वहां वह क्यों रो रहा है या वह किस लिए रो रहा है। तो वाई ही इज क्राइंग की जब बात की जाएगी, वाई ही इज की बात की जाएगी तो वहां आएगा वह जिस लिए रो रहा है, वह जिस लिए रो रहा है। तो आइए दोस्तों, हमने क्लियर किया आज कि किस लिए और जिस लिए या वाई मीन्स क्यों का प्रयोग कहां पर होता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो, या वाई यू आर कमिंग, तुम जिस लिए आ रहे हो। वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। वाई यू आर गोइंग, तुम जिस लिए जा रहे हो बोल रहे हो। वाई आर यू स्पीकिंग, तुम किस लिए बोल रहे हो। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों कि कहां पर हम किस लिए या क्यों का प्रयोग करेंगे या जिस लिए या ज्यों का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं, या वाई डू यू लाई की जगह आप लोगों ने जैसे मेंशन किया, आप झूठ
जिसलिए आप झूठ जिसलिए बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वाई का अब जो भी प्रयोग है किस लिए और जिस लिए क्यों और ज्यों कहां पर होगा आप लोगों को क्लियर होगा दोस्तों। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात करेंगे हुज। हुज मीन्स होता है किसका, किसकी। अबाउट पोजीशन, मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए। हुज मीन्स मालिकाना, यानी यह जो वस्तु है इसके जो मालिक कौन है। तो आइए हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। हुज इज दिस मोबाइल, यह मोबाइल किसकी है। हुज इज दिस कार, यह कार किसका है। हुज इज दिस, यह पंखा किसका है। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों आप क्लियर कर सकते हैं कि हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे, जैसे हुज कार इज दैट, यह किसकी कार है। दैट, वह किसकी कार है। यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, वह हो जाएगा दैट, ठीक है। इस तरीके के माध्यम से आप लोगों ने आज सीखा कि आपको 9 ऐसे वर्ड्स जिनके माध्यम से आप लोगों ने कई ऐसी जानकारियां प्राप्त की, जिसे आप लोगों को 1 बाय 1 करके 1 बाय 1 आप लोगों को कई जानकारियां मैंने बताई, जिससे आप लोगों को पूर्ण रूप से यह पता हो गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है और क्वेश्चन करते हैं तो किस लिए, वहां पर क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को पूछने को मिलता है। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है और वह क्वेश्चन किसके माध्यम से किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया दोस्तों। आशा रखते हैं आज तक बताया है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं पूर्ण रूप से आज अवगत कराना चाहूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कभी भी किसी भी माध्यम में पूछना हो तो बिना हेजिटेशन के, किसी हिचकिचाहट के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेना चाहेंगे अलविदा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।